तीनों बीच बाजार में लड़ने लग जाती हैं। आते जाते लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी सुलोचना उन तीनों को घर लाकर सुनाने लगती है। कब सुधरोगी तुम तीनों, मुझे ये बता दो। देखा था ना बाजार में तीन बहू कैसे प्यार से सामान ले रही थी और खुद को देखो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी। जब से शादी करके आई हो मेरे घर की सुख समृद्धि शांति भंग कर दी है। इससे अच्छा तो हम पहले ही गरीबी में रोटी बनाकर खा रहे थे, तुम्हारे आने के बाद भी सब बर्बाद हो रहा है। डबल राशन जाता है, मेरे बच्चों के पैसे लगते हैं। अगर यही पैसे बच जाते तो अब तक कूलर आ जाता घर में। वैसे तुम हाय गर्मी करती रहती हो, लेकिन तुमने घर के लिए अभी तक किया ही क्या है? अरे तुम तो पढ़ी लिखी गंवार हो, एक रसोई में मिलकर खाना नहीं बना सकती। सास की ये बात सुन तीनों बहू की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन घर में उनसे कोई बात नहीं करता। तब अकेले में तीनों बहू, सच में अब तो सर से पसीना बहते बहते पैरों तक आ गया है। माँ जी ने कल हम तीनों को सही डांटा है। हमने पैसे तो बहुत बर्बाद किए, लेकिन अब पैसे बचाने के लिए और कमाने के लिए क्या करें? दीदी ऐसा कुछ काम करते हैं जो हमारी पढ़ाई लिखाई नॉलेज काम आए। मुझे समझ आ गया हमें क्या करना चाहिए। बड़ी दीदी ट्यूशन पढ़ा लेंगी, मुझे फॉर्म वगैरह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के काम अच्छे से आते हैं, मैं वो करूंगी। और तुम कंप्यूटर क्लास दे दो बच्चों को, हर महीने 500 रुपए फीस। हाँ, इससे हमारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे और धीरे धीरे हम अपना घर बनवा लेंगे और एसी कूलर भी ले आएंगे, साथ में चूल्हा भी एक ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल। तब से तीनों बहू प्यार से घर में काम करने लगती हैं। बाकी की 2 चूल्हे हटा देती हैं। साथ ही थोड़ा लोन लेकर रितिका 3-4 कंप्यूटर ले आती है, जहां आसपास के बच्चों को पर्चा बांटा जाता है। कंप्यूटर और कोचिंग क्लास के लिए दोनों बहू ट्यूशन पढ़ाती हैं, एक कंप्यूटर का और एक सब्जेक्ट का। बाकी तीसरी बहू घर के एक कोने में साइबर कैफे का काम खोल लेती है। लोगों के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भर के पैसे भेजकर और आधार कार्ड का काम करवाकर धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मदद करती है और 3 महीने में ही